नमस्कार दोस्तों, सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम, जय भारत। कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और जैसा कि आपका बहुत सारे बच्चों का अभी टेलीग्राम पे कल रात से ही मैसेज आ रहा है कि सर जो एकलव्य स्कूल की जो वैकेंसी आई है जिसमें 320 पोस्टें हैं, उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसकी जो है म्यूजिक से संबंधित कितनी पोस्टें हैं, उनका सिलेबस क्या रहेगा। तो पोस्टों के तो मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना दिया है। ये जो वीडियो है आपका सिलेबस वाला जो है, मैंने आपको एक ही चीज बोली थी कि आप बस किसको, एनवीएस का नाम हटा करके वहां पर एकलव्य विद्यालय रख दो। बाकी सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से वहां पर पढ़ाई होती है, सेम तरीके से रहना होता है, सारी प्रक्रियाएं सारी वही हैं। और ये जो एग्जाम होगा ये भी आपका, आपने अगर एनवीएस का एग्जाम दिया है वही पैटर्न रहेगा, सब कुछ एज इट इज है, बस नाम इसका एकलव्य कर दिया है। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस भी सेम ही रहेगा। देखिए इसका सिलेबस भी आ गया है और आपने थंबनेल में देख ही लिया था कि सिलेबस के लिए वीडियो बनाया है। तो चलिए मैं ज्यादा बातें ना करके सीधा चलते हैं। ये देखिए, ये आपका सिलेबस दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। मैं पूरा इसलिए लेके आया हूं कि मैं डायरेक्ट अगर लेके आता म्यूजिक सब्जेक्ट का तो आप कहते कि सर ये तो आपने कहीं से उठा करके वैसे ही किसी और वैकेंसी का दे दिया। नहीं, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, न्यू दिल्ली, ठीक है। सिलेबस ऑफ टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन फॉर ईएमआरएस अक्रॉस इंडिया थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023, ठीक है। ये देखिए ये रहा। अब सिलेबस टीजीटी, इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस, जैसा कि उसी में दिया गया था, ये टीजीटी का है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विथ स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। रीजनिंग एबिलिटी आएगा। अब इनका आप जो है ये सारी चीजें आप देख लेना, रीजनिंग में क्या क्या दे रखा है, उसमें क्या क्या आएगा, ये सारी चीजें। और ये जो अगर आपको ये आ, इसके बारे में डिटेल जानना हो तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए रीजनिंग एबिलिटी में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी स्टेटमेंट, बेस्ट क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, इक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन, टेस्ट और एसेरेशंस एंड रीजनिंग, वेन डायग्राम्स। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं आपको पहले बता दूं, मेरा नॉलेज इंग्लिश से रिलेटेड बहुत वीक है, तो अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा दोस्तों। बस ये मेरा मेन मोटिव है आप तक सिलेबस लाना। आप पढ़ भी रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो देख लीजिएगा। अगर कोई वर्ड मेरे से गलती से कुछ गलत निकल जाए तो आप उसको सुधार लीजिएगा। नॉलेज ऑफ आईसीटी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस जो होता है, कीवर्ड, शॉर्टकट, कीवर्ड, कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो होते हैं वो, एंड देयर यूजेज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड अब्रेवेंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, इससे रिलेटेड जो है आईसीटी होगा। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा, टीचिंग नेचर, करेक्टर्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिस रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स, है ना, करेक्टर्स, फैक्टरीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एआईडीएस एंड एलिवेशन सिस्टम, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में रहेगा। और ये मैं आपको बता दूं ये म्यूजिक में भी रहेगा। आप जो टीजीटी म्यूजिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन बच्चों को भी लिए बता दूं कि ये ऐसा नहीं कि टीजीटी वाले बच्चों के लिए रहे, ये टीजीटी म्यूजिक वालों के भी ये रहेगा। कौन सा जो फर्स्ट पेपर होगा, कौन सा पेपर, यानी कि जनरल जो फर्स्ट होगा वो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज बेस्ड, पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने एक फर्स्ट पेपर के लिए एक चैनल नया स्टार्ट किया है, उस पर मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपका पेडागोजी पूरी करवाऊंगा।
हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा करवा सकूं, अब कितना करवा पाऊंगा ये तो मैं कह नहीं सकता। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए। अब खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ ओनली फॉर पीईटी। अब मैं आपको बता दूं ये कि ये लाइन आप एनवीएस का सिलेबस उठा करके देख लेना, उसमें है कि नहीं। इन्होंने क्या किया है, सिलेबस हो चाहे वहां का प्रोग्राम हो चाहे कुछ भी हो, एनवीएस का उठा करके उसकी जगह पर एनवीएस का नाम मिटा करके उसके ऊपर बस इन्होंने क्या लिख लिया, एकलव्य विद्यालय। बाकी ये जो है सारा का सारा सिलेबस सेम सिलेबस है, ठीक है। उसके जनरल हिंदी में क्या क्या रहेगा, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश व पर आधारित प्रश्न। और आपको एक चीज और बता दूं, जैसे आपने देखा था कि एनवीएस के अंदर क्या था कि आपको ये जो 3 लैंग्वेज मिलेंगी आपको, एक तो मिलेगी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, ठीक है, और आपका रीजनल लैंग्वेज। ये 3 लैंग्वेज होंगी और प्रत्येक लैंग्वेज में 10-10 क्वेश्चन होंगे और 10-10 नंबर के होंगे, ठीक है ना, 10-10 नंबर के। इनमें से आपको प्रत्येक में कम से कम 40%, यानी कि आपके माइनस मार्किंग को काट करके आपके कितने 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 4 क्वेश्चन सही होंगे तभी आप आगे जाकर क्वालिफाइंग में होंगे, नहीं तो आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जरूरी है पढ़ना, ऐसा नहीं कि मैम म्यूजिक सब्जेक्ट में हम बड़ा कर लेंगे और इसमें रह जाएंगे, नहीं। उसके बाद जनरल इंग्लिश में क्या क्या रहेगा, वर्ब, टेंसेज, वॉइस सब्जेक्ट वर्ब, अरेंजमेंट, आर्टिकल, कंपैरिजंस, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, करेक्शन, सेंटेंस, रीअरेंजमेंट, अनसेस स्पेसेस, वोकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, आइडियम्स, और परहैप्स। ये जो है आपके इंग्लिश में रहेंगे। उसके बाद ये देखिए, ऐसा नहीं कि आप लोगों को मैं ऐसे ही बना रहा हूं, ये देखिए सिलेबस फॉर म्यूजिक टीचर, साइंस ऑफ म्यूजिक एंड स्टडीज ऑफ श्रुतिज, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, पिच एंड इट्स रिलेशंस विथ वाइब्रेटर, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल रेंज ऑफ साउंड, एप्लीट्यूड, टिम्बर, क्वालिटीज एंड म्यूजिक वोकल एंड अनम्यूजिकल ओवरटोन्स, स्वयंभू स्वर, कॉन्सोनेंस एंड डिसकॉन्सोनेंस, डिसोनेंस, कॉन्सोनेंस और डिसोनेंस, मेन टाइप्स ऑफ कोड्स, एप्रेशंस, इको, रिवाइब्रेशंस एंड रिसोनेंस ऑफ साउंड, कॉन्सेप्ट ऑफ श्रुति, डिफरेंट ओपिनियन इट, यानी कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं उनके लिए, प्लेसमेंट ऑफ शुद्ध एंड विकृत स्वर ऑफ डिफरेंट श्रुतिज अकॉर्डिंग टू लोचन, अहोबल, कुंटिक विठल, रामामात्य, सोमनाथ जी, ईटीसी, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ वेंकटमुखी 72 यानी 72 मेल्स, भातखंडे जी 10 थाट एंड मॉडर्न 32 हार्ट्स। कैसे बनाए जाते हैं इनका आपको एक तो तुलनात्मक, कंपेरेटिव का मतलब तुलनात्मक अध्ययन करना है, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ राग एंड ताल्स, क्रिटिकल डिटेल्स इन कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द फ्लोइंग रागाज, शुद्ध कल्याण, देशकार, कामोद, छायानट, गौड़ सारंग, जय जयवंती, रामकली, पूरिया, मारवा, सोहनी एंड शंकरा, ठीक है। इलेक्ट्रेशंस ऑफ न्यास, अल्पत्व, बहुत्व, आविर्भाव, तिरोभाव इन द अबाउ रागाज बाई मीन्स ऑफ नोट्स, यानी इनके बारे में आपको इनकी परिभाषाएं बतानी है और इनके बारे में डिटेल में आपको समझाना है, ये भी आएंगे आपके। इसके बाद नॉलेज ऑफ द फ्लोइंग ताल्स विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेकारीज एंड राइटिंग ऑफ द ताल्स इन दुगुन, तिगुन, चौगुन एंड आड़, आड़, आड़ है ना, त्रिताल, एकताल, रूपक, तिबरा, सुलताल, झुमरा, धमार एंड जतताल, राइटिंग द songs in notations in the above ragas with alap, तांस, बोलतांस in ख्याल and दुगुन
तिगुन etc in ध्रुपद and धमार identification of राग from given notes। इंस्ट्रूमेंटल, अब इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वालों का मैं आपको बता दूं, यही चीजें वापस रिपीट होगी। देखिए वही है वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। देखिए 32 थाट, ये वो कि वही शुद्ध कल्याण देशकार तो होनी, ये आ गए। इसके अंदर जो है यही आ गए न्यास अल्पतु, तो इनको मैं बार बार रिपीट करूंगा, वीडियो लंबा बनेगा। इसके बजाय मैं यहाँ पे शॉर्ट में त्रिताल, झपताल, चौताल, कहरवा, दादरा, तिलवाड़ा, रूपक, तिवरा, शूलताल, धमार और जतताल, ये देखिए आप ऊपर भी देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। रिटर्न राइटिंग द गत इन नोटेशन इन द अबाउ रागाज, यानी आपको ऊपर दिए गए रागों में नोटेशन लिखनी है, उनमें रागाज विथ आलाप, तोड़ा, झाला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ राग फ्रॉम द गिवन नोट्स। कैंडिडेट्स ऑफ ऑफरिंग परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जो जो व्यक्ति परक्यूशन के लिए जो ये एग्जाम दे रहे हैं या परक्यूशन के लिए सेलेक्ट होके जा रहे हैं, यानी अवनद वाद्यों वाले, तो उनके लिए ये बताया गया है, अवनद वाद्य वालों के लिए बताया गया है। लेकिन अवनद वाद्य वाले चाहे आपके वोकल इंस्ट्रूमेंटल वाले कैसे भी, सबको ये पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये उनके लिए हो गया हम तो यही करके चले जाएंगे, नहीं, सबका एग्जाम एक ही होगा। इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट हैव क्रिटिकल डिटेल्स इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फ्लोइंग ताल्स, इनकी कंपैरेटिव स्टडी करनी है। तीन ताल, झपताल, रूपक, चौताल, शूलताल, तिबरा, तिलवाड़ा, दादरा, कहरवा, पंजाबी और जतताल, ये सारी की सारी पढ़नी है। द शुड आल्सो नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लयकारीज, टुकराज, परन, टुकड़ा, परन, पेशकार, कायदा, आवर्तन, बांट, किस्म, पलटा, रेला, लगी, लड़ी, etc वेयर applicable in the above mentions talaj written in the notation of all the matter in above talaj in identification of given balls। अब आता है म्यूजिक वोकल वालों के लिए। नोटेशन सिस्टम स्केल इन स्टडी ऑफ बायोग्राफीज ऑफ म्यूजिशियंस, तो नोटेशन सिस्टम ऑफ भातखंडे जी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, यानी इनकी स्वरलिपि पद्धति आपको पढ़नी है। एंड वेस्टर्न म्यूजिक रिटर्न द सिंपल सॉन्ग्स इन दीज नोटेशन, यानी कि साधारण सा आपको नोटेशन लिखनी है। वेस्टर्न नोट्स, वेरियस टाइप ऑफ इंटरवल नोट्स, टाइम्स ऑफ सिग्नेचर, यानी वहां पर कैसे कैसे होते हैं ये आपको बताना है। डिफरेंट म्यूजिकल स्केल, है ना, डायटोनिक स्केल, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्केल ऑफ भातखंडे एंड वेस्टर्न म्यूजिक, हार्मनी एंड मेलोडी, प्लेसमेंट ऑफ नोट्स ऑन वीणा अकॉर्डिंग टू पंडित श्रीनिवास, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ नॉर्थर्न एंड साउथर्न, यानी कि उत्तर और दक्षिण की जो है शैलियां हैं, उन दोनों के बारे में आपने को, इनका दोनों को कंपैरिजन, यानी कि जैसे उत्तर भारत की जो स्वरलिपि पद्धति और कर्नाटक की स्वरलिपि पद्धति है, वहां की शैलियां कौन कौन सी है, वहां पर क्या गाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर तराने को वहां पर तिलाना बोलते हैं, तो ऐसे भी उनका कंपैरिजन देखना है। ताल पद्धतिज, वहां की तालें और यहाँ के तालों के बारे में, वहां की ताल पद्धति कैसी है। जैसे वहां पे सब सुलादी ताले चलते हैं, हमारे यहाँ पर ताले चलते हैं, वहां पर जैसे विभाग नहीं होते लेकिन हमारे यहाँ पे विभाग होते हैं। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनको पहचाना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्कॉलर्स इन म्यूजिशियंस ऑफ द इंडियन म्यूजिक, यानी यहाँ पर जिन जिन संगीत विद्वानों ने भारतीय संगीत के अंदर जो है योगदान दिया, उनकी बायोग्राफी आपको देखनी, उनकी किन किन की। भातखंडे जी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, है ना, तानसेन जी, अमीर खुसरो, फैयाज खान साहब, पंडित रविशंकर जी, पंडित रामसाय जी, अहमदजान तिरकवा, उदय सिंह, नाना साहब पानसे, etc। ठीक है। स्टडी ऑफ मटेरियल, स्टडी ऑफ म्यूजिकल स्टाइल एंड राग, गीत गंधर्व गान, यानी आपको गीत गंधर्व गान, देसी संगीत, स्थाई, मुख चालन, अक्षिप्तिका, निबद्ध एंड अनिबद्ध गान, राग लक्षण, रागालाप, आलाप्ति, स्वस्थानियम, प्रचलित आलाप, तान, मीड, ये सब आपको इसमें पढ़नी है। क्रिटिकल डिटेल्स इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फ्लोइंग रागाज विथ
एल्यूरेशंस, उपन्यास, अल्पत्व, बहुत, तिरुभाव, आविर्भाव आदि। इन देम ललित, दरबारी, अडाना, मियाँ मल्हार, गोड मल्हार, बहार, तोड़ी, मुल्तानी, देसी, जोगिया एंड विभास। Knowledge of the flowing tals with different types of lekaris and writing of the tals in दुगुन, तिगुन, चौगुन आदि। ठीक है, कोई बातें यहां पर रिपीट हो रही है। त्रिताल, एक ताल, झपताल, चौताल, कहरवा, दादरा, तिलवाड़ा, रूपक, तिवरा, सुलताल, झूमरा, धमार एंड जतताल, पंचम सवार। इनके बारे में कंपेरेटिव स्टडी एंड डिटेल्स स्टडी विथ द descriptions of different styles of Indian music wise ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, चतुरंग, तराना, त्रिविट इत्यादि and their elevations, writing of notation of songs in the above ragas with आलाप। यानी कि ऊपर दिए गए रागों में से आपको नोटेशन लिखने हैं आलाप तान सहित। तांस, बोल तांस आदि के, एंड विथ डिफरेंट लयकारीज इन ध्रुपद एंड धमार नोटेशंस। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो चीजें दे रखी है ये चीजें डिस्क्रिप्टिव तो होंगी नहीं, आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। आपके हो सकता है पेपर में ऐसा दिया जाए और उसको पहचाना हो। ऑफ राग फ्रॉम गिवन नोट्स एंड शॉर्ट इजी ऑफ एनी म्यूजिकल सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, नोटेशन सिस्टम ऑफ भातखंडे जी, विष्णु दिगंबर पलुष्कर एंड। तो ये वही चीजें जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई हैं। देखिए तानसेन पांस जो है, नाना साहब पानसे, और इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया। स्टडी ऑफ स्टाइल ऑफ बाज, तो गीत, गंधर्व गान, देसी संगीत, ये आपको मैंने अभी ऊपर बताया, इसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। क्रिटिकल जो है आविर्भाव, तिरुभाव आ गया। विभास, अब इनमें से राग थोड़े से अलग है। विभास, ललित, दरबारी, कानड़ा, अडाना, मियाँ मल्हार, गोड्स मल्हार, बहार, तोड़ी, मुल्तानी, देसी एंड जोगिया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ राग फ्रॉम गिवन नोट्स, यानी कि कोई भी जो नोट दिए गए उनके आधार पे आपको रागों को पहचाना। नॉलेज ऑफ फ्लोइंग ताल्स, और ताल, आड़ा चार ताल, एक ताल, दीपचंदी, धमार, खरदोस्त, पंचम सवारी, कुंभ, शिखर, इन तालों के बारे में जानना है। कैंडिडेट ऑफ ऑफरिंग, यानी जो कैंडिडेट परक्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं कि क्रिटिकल डिटेल्स ऑफ कंपैरेटिव स्टडी, तो वही आड़ा चार ताल, एक ताल, पंचम सवारी, खरदोस्त, धमार, कुंभ, शिखर, मत, ताल, धुमाली, दीपचंदी आदि। ठीक है ना। द मोस्ट दे मस्ट आल्सो नाउ टुकराज, परण, ये चीजें मैंने अभी आपको ऊपर बता दी, उन्हीं को यहाँ पर बताया गया कि स्तुति। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, चलो इसको देख लेते हैं, है ना। टुकड़ा, परण, तिहाई, कायदा, पलटा, रेला, पेशकार, मुखड़ा, तिपल्ली, चौपल्ली, चक्रधार बोल, फरमाइशी, परण, लोम विलोम, चार बाग, स्तुति के बोल, झूलना के बोल, धमार एंड बेदमदार, दमदार और बेदमदार तिहाई, अबव मेंशन ताल, यानी इन तालों में आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। एबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइज ताल्स बाय गिवन बोल रिटर्न ऑफ द मैटर्स इन नोटेशन, ए शॉर्ट इजी ऑफ एनी म्यूजिकल सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ स्टाइल, यानी बैठने का स्टाइल कैसा होना चाहिए इसके बारे में, और प्लेइंग यानी बजाने के जैसा स्टाइल होना चाहिए, आपको आना चाहिए। घरानाज, एबिलिटी टू राइट ताल्स इन डिफरेंट लयकारीज, नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वोकल। अब ये हिस्ट्री आ गई। अब हिस्ट्री के अंदर देखिए, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ म्यूजिकल एसेंट पीरियड अप टू 13th सेंचुरी, यानी 13वीं शताब्दी तक का बता रहा है, एडी, विथ क्लासिफिकेशन ऑफ राग एंड ताल्स, एलिवेशन, जातीज यानी जातियां, राग, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक ऑफ मिडविल यानी मध्यकाल एंड मॉडर्न पीरियड, प्रबंध, रिवाइवल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, कंपैरिजन ऑफ द हिंदुस्तानी एंड कर्नाटक, यानी हिंदुस्तानी और कर्नाटक जो संगीत है उन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन करना है। म्यूजिक सिस्टम्स
impact of modern science in the development and propagation of music. Easy one any general topics of music. Study of musical style and rag. Critical details and comparative study the flowing ragas with elevations of Nyas, Alpatu, Bahutu, Sri, Purya, Dhanasri, Basant, Paraj, Hindol, चंद्रकोश, शुद्ध सारंग, मधुवंती, बागेश्वरी, जौनपुरी और मुल्तानी, मालगुंजी सॉरी। अब देखिए यहाँ पर भी क्रिटिकल स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टाइल ऑफ म्यूजिक नॉर्थ एंड साउथ वेरिएशंस घराना। अब यहाँ पर देखिए घराने भी आपको, घराने ऑफ म्यूजिक ग्राम, घरानाज ऑफ म्यूजिक ग्राम, मूर्छना, वेरियस काइंड ऑफ गमक, रिटर्न राइटिंग ऑफ नोटेशन सॉन्ग्स, एबिलिटी टू compose any songs in rag, knowledge of flowing the tals with different types of lekaris आदि, आड़ा, चौताल, ब्रह्मताल, लक्ष्मीताल, रुद्रताल, शिखरताल, पंचम सवारी आदि। प्रैक्टिकल स्टेज यानी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए वन द्रुत ख्याल इन ईच राग एंड एट लास्ट 5 विलंबित ख्याल इन फ्लोइंग राग, यानी कि 5 आपको विलंबित ख्याल भी ऊपर दिए गए रागों में से, यानी कि यहाँ पर नीचे जो राग दिए गए उनमें से श्री, बसंत, परज, पूर्या धनाश्री, हिंडोल, चंद्रकोश, शुद्ध सारंग, मधुवंती, बागेश्वरी, जौनपुरी, मुल्तानी, इनमें से आपको करना है। द कैंडिडेट विल हैव टू गिव स्टेज परफॉर्मेंस ऑफ हैज और हर वन चॉइस ऑफ राग ऑफ द कोर्स इन हाल वर्स, आधे घंटे के अंदर, यानी चॉइस राग के रूप में आपको आधे घंटे तक गाना है। ये सब चीजें इंटरव्यू के लिए दी गई है, बाकी ये ऐसा होता नहीं है। दे विल टू सिंग द ठुमरी कंपोजिशन, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंटल वालों की वही दे रखा है यहाँ पर भी, जनरल टॉपिक्स, मॉडर्न साइंस, और देखिए 13वीं शताब्दी तक, तो ये मैंने पढ़ के बता दिया, सेम वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है ना। इसके अलावा ये कंपैरेटिव स्टडी अल्पतु बहुतु, श्री, पूरिया, धनाश्री, बसंत, परज, हिंडोल, चंद्रकोश, शुद्ध सारंग, मधुवंती, बागेश्वरी, तो ये जो है ये सारे आपको वही हैं जो आपका एनवीएस में है। एनवीएस का जो सिलेबस अगर आपके पास है तो वो आप उठा लीजिएगा। ये आपको लेना हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने आपके कमेंट्स बॉक्स में दे रखा है। और ये सारी चीजें मैं जो है, अभी देखिए नया बैच तो हमारा नहीं चालू होगा, मैं आपको पहले बता दूं, ऐसा कि न्यू बैच स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले किया है। लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास लेनी है, पेड क्लास लेनी है, पेड क्लास के अंदर अगर ये पूरा कोर्स अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो में दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहां से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, कोर्स का क्या चार्जेज रहेगा और आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मालूम पड़ जाएंगी, तो आप वहां से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। बसंत, रुद्र, लक्ष्मी, गजचंपा, पस्तो, ब्रह्मताल, कैंडिडेट ऑफ ऑफरिंग यानी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, शुड आल्सो नाउ द वेरियस काइंड ऑफ बाज एंड स्टाइल ऑफ तबले, पखावज एंड शुड आल्सो नाउ चक्रधार, बोल्स, फरमाइशी परन, कमाली परन, लोम विलोम, चार बाग, स्तुति के बोल, झूलने के बोल, जवाबी परन, नवहक्का, धमार एंड दमदार और बेदमदार की तिहाई, where applicable in the flowing tals along with their critical details on comparative study. रुद्र ताल, बड़ी सवारी ताल, जत ताल, बसंत ताल, लक्ष्मी ताल, गज जंपा ताल, ब्रह्म ताल, अष्टमंगल ताल, गणेश ताल, मणि ताल, पस्तो ताल, इनके बारे में इन्होंने बताया। वेरियस काइंड ऑफ छंद इन द ताल्स वेयर applicable and writing of different lekaris, दुगुन, तिगुन, चौगुन, आड़, कुआड़ और बिहाड़, ये सब चीजें इसमें आएंगी। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस जो कि आप काफी दिन से परेशान हो रहे थे। अगर थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन इसमें आपको सारा पूरा सिलेबस मैंने बता दिया। चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आपको हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख लीजिएगा। मैंने इंग्लिश का हिंदी तो बनाया था लेकिन वो इतना अच्छा नहीं बन पाया, मैंने गूगल से ट्रांसलेट किया था। चाहे तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर अधिक जानकारी के लिए आपको क्लास लेनी हो, क्लास ज्वाइन करनी हो, मैंने MP टेट
एमपी टेट मेंस का जो है, मेंस के लिए क्लास स्टार्ट की, उसी में मैं ये कोर्स करवाऊंगा। आपको पहले बता दूं, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे पे ट्रस्ट हो कि सर पूरा कोर्स आप ईमानदारी से करवाएंगे, तो आप मुझे, हाँ ये गारंटी है मेरी कि 100% आपका जो कोर्स है वो पूरा करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। अगर आपको लगता है कि करवा देंगे और आप मुझे अच्छे से जानते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम तो नया बैच ही देखेंगे, तो फिर नए बैच हर रोज स्टार्ट होते हैं, आपको पता है, आप वहां से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो जैसा ठीक लगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, अगर कोई सजेशन हो तो वो बताएं, और आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो फिर एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।